हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का साइंस और आर्ट्स के जो मैथमेटिक्स के पेपर हुए थे उसके पेपर का एनालिसिस और एमसीक्यू और जो शॉर्ट आंसर है उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सभी के जो पेपर है वो काफ़ी अच्छे गए होंगे। तो आपका पेपर कैसा गया है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि पेपर सिंपल था, मॉडरेट था या फिर डिफ़िकल्ट था, और मेरे अकॉर्डिंग कैसा लगा पेपर मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चन जो आप लोग चेक कर सकते हो कि आपके कौन कौन से कितने मार्क्स एमसीक्यू में बन रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था कि जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने थे। ठीक है, उसमें से कितने आए कितने नहीं आए ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एमसीक्यू के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो एमसीक्यू का जो फर्स्ट ऑप्शन था बहुत ही सिंपल है। अगर आपने टेक्सचुअल क्वेश्चन किया है तो पहला ही क्वेश्चन, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन आपका है कि पी एंड क्यू अगर फॉल्स है तो पी क्यू इज फॉल्स, तो देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू क्या होगा। ये मैंने अभी कल ही 11th वाले को पढ़ाया था लॉजिक में। इसका आंसर आएगा बी। और मैंने ये भी बताया था कि इसमें फर्स्ट वाले की तो ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ पी एंड क्यू इज फॉल्स से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका सिंपल कोसाइन रूल से पाई/3 आ रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ आएगा, तो किस एंगल पे आता है पाई/3 पे। सिंपल कोसाइन रूल था ये, इसका आंसर सी है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, आप डिटर्मिनेंट का यूज करके निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो मिनिमम बोला है तो सबसे हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो सबसे लोएस्ट पॉइंट पे देखते हैं, मैक्सिमम करते हैं तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, ताकि अगर उस पे पॉइंट से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो बाकी और कोई पॉइंट फिजिबल रीजन का कट नहीं करना चाहिए। आप उससे भी कर सकते हो या फिर सिंपल आप पुट करके भी कर सकते थे। तो ये एक है, इसका आंसर ए आएगा। फिफ्थ भी थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट था बट सिंपल आंसर था, इसका डी आया था। तो एमसीक्यू इस बार के बहुत ही सिंपल आए थे। कॉस क्यूब एक्स का जब भी मैं टीच करता हूँ पार्ट 2 में यही बताता हूँ कि आपको कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, इसके आंसर आपको याद करके जाने, चाहे वो सॉल्व करने के लिए आए या एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो इस बार आपको एमसीक्यू में कॉस क्यूब एक्स पूछा है, इसका आंसर ए करेक्ट है। सेवेंथ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल आप इसको सॉल्व करो और इसका आंसर आएगा ए। लास्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला एन इंटू पी, तो एन आपको यहाँ से 4 मिल जाएगा, पी आपको 5 9, तो 5 इंटू 4 21 है, तो इसका भी आंसर ए, यानी कि बी, बी, सी, ए, डी और लास्ट के 3 ए। जिसने अगर तुक्का भी सारे ए लगाए थे तो उसके 4 यानी कि 8 मार्क्स के राइट हो गए। ठीक है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अब मैंने कहा था कि स्टार्टिंग के 20 मार्क्स आपके इजीली बहुत ही सिंपल आएंगे। आपको कॉलेज से 18 या 18 से लेकर 20 मार्क्स फिक्स होते हैं। अब किसी भी कॉलेज में रहो, अगर आप रेगुलर जाते हो तो आपको 18 से अब वो ही मिलता है, 18, 19, 20, इससे कम नहीं मिलता। 20 मार्क्स के आपको फिलअप्स रहते हैं, यानी कि 16 एमसीक्यू 4 ये। यहाँ पे आपने अगर 10 प्लस या 15 भी कर दिया तो आप पास हो, यानी कि पास होना कोई बड़ी बात नहीं। अब ये देखो, राइट द जॉइंट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट एक्सेस किसको बोलते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। जॉइंट इक्वेशन बोला है तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0, सबसे सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड में आपको क्या करना है, मॉड ऑफ सी इंटू यू, सिंपल आपको प्रॉपर्टी यूज करना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, मॉड सी इंटू मॉड यू इज इक्वल टू 3। यू का आपको लेंथ निकालना है और लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, तो √1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, √14, यानी कि आपको पहले ये यूज़ करना है। तो देयरफॉर मॉड ऑफ सी क्या आ जाएगा, 3 बाय लेंथ ऑफ यू। बट ध्यान रखना है कि u का मैग्नीट्यूड 0 नहीं होना चाहिए, तो सिंपल ये 0 वेक्टर तो है नहीं, तो ये सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है। 3 बाय √14, उसके बाद c का जब इसको c की वैल्यू निकालें तो मॉडुलस में प्लस माइनस आएगा। सिंपल कॉटेक्स का है, आप इसको कॉटेक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो आपके पास ये थ्योरम है कि अगर डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सिंपल ये यूज़ करना है, या फिर आपको याद भी होगा कॉटेक्स का होता है। तो यहाँ पे देखो कॉटेक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो यानी कि लॉग साइन एक्स आ जाएगा। सिंपल था ये भी। फोर्थ, राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये मैंने जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ तब भी मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आपको साइन डी वाई बाई डी एक्स मिल जाए, कॉस डी वाई बाई डी एक्स मिल जाए, या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या एक्सपोनेंशियल मिल जाए, तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता। यहाँ पे ई रेस टू डी वाई बाई डी एक्स, जब इसका टेलर सीरीज एक्सपांशन निकालेंगे तो ये इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे, तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं होता। ऑर्डर इसका 1 होगा बट डिग्री नॉट डिफाइन, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, डिग्री इसका डिफाइन नहीं होगा। तो ये आपके 20 मार्क्स के। तो एमसीक्यू भी सिंपल थे, 1 मार्क्स के भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो ये था आपका 20 मार्क्स का। अब बचे 60। अब अटेम्प्ट एनी 8 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए थे मैं अब बताता हूँ। आपको याद है मैंने लॉजिक में कहा था कि लॉजिक में एक तो आपको 4 मार्क्स के लिए एक तो ट्रूथ टेबल पूछ सकता है, एक आपको अलजेब्रा ऑफ लॉजिक पे, या फिर अगर आपका नसीब खराब है तो सर्किट पूछ सकता है। इसके अलावा 4 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, तो एक तो आपको निगेशन वाला पूछेंगे। इस बार निगेशन नहीं दिया तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया। निगेशन डिफिकल्ट रहता है, ये और सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हो। और एक मैंने कहा था इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव पे क्वेश्चन आएंगे, आ गया 2 मार्क्स के लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इनवर्स का मतलब निगेशन पी एम्प्लाइज निगेशन क्यू, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब इसका कन्वर्स, निगेशन ऑफ क्यू एम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। ये आपका है इनवर्स, ये आपका कन्वर्स। तो इनवर्स क्या हो जाएगा, इफ एक्स इज नॉट लेस देन वाई देन एक्स स्क्वायर इज नॉट लेस देन वाई स्क्वायर, इफ एक्स स्क्वायर इज नॉट लेस देन वाई स्क्वायर देन एक्स इज नॉट लेस देन वाई। ये देखो क्वेश्चन भले से 3/3 मार्क्स का है, ए इनवर्स निकालना 3/3 का डिफिकल्ट है, बट ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स पता है तो बहुत ही सिंपल है। डायगोनल मैट्रिक्स में इनवर्स क्या होता है, 1/x 1/y 1/z, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि राइट द इनवर्स ऑफ 2 0 0 0 1 0 0 0 -1। 1 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे और 1 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। अब ए इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, आपको क्या यूज़ करना रहता है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए इन जो आपको ए है उसको किस में कन्वर्ट करना, आइडेंटिटी में। अब ये देखो इसमें आइडेंटिटी प्रूव करना कौन सी बड़ी बात है। इस बार इसको x से डिवाइड करो, एक बार इसको y से डिवाइड करो, एक बार इसको z से डिवाइड कर दो, ठीक है। बस एक बार हो गया आपका, 1 1 1 आ गया। और वही सेम आपको आइडेंटिटी पे भी करना है। तो आइडेंटिटी पे एक बार क्या होगा, फर्स्ट रो में 1/x, सेकेंड में 1/y और थर्ड में 1/z, प्रोवाइडेड एक्स वाई जेड इज नॉन जीरो, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स एक्स वाई जेड तीनों के तीनों नॉन जीरो होने चाहिए। इसमें तीनों के तीनों नॉन जीरो है, तो इसका जो इनवर्स आएगा वो आपका 1/2 0 0 1 0 0 0 -1। सिंपल क्वेश्चन था ये आपका 3 स्टेप में या एक स्टेप में भी लिख सकते हो। रो 1 को x से डिवाइड करो, रो y को y से डिवाइड करो और रो 3 को z से डिवाइड करो। ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था, यकीन ना हो तो आप वीडियो जाके देख लो कि ये क्वेश्चन करके जाना है। लास्ट टाइम भी पूछा था, इस बार भी पूछा है। ये आपको दिया r, ये आपको दिया थीटा, तो आपको निकालना क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। मैंने ये भी कहा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया है तो r थीटा में कन्वर्ट करो, r थीटा दिया है तो कार्टेशियन में, तो x होता है r इंटू कॉस थीटा और y होता है आपका r इंटू साइन थीटा। r आपके पास √2 दिया है, थीटा आपके पास π/4, तो cos π/4 sin π/4 1/√2, √2 कैंसिल 1। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको रिप्रेजेंट किया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, h² इज इक्वल टू AB इज नॉन जीरो, देन फाइंड द स्लोप, अरे फाइंड द रेशियो ऑफ द स्लोप्स। अच्छा एक बात बताओ, एक लाइन है जो कि पेयर ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, h² इज इक्वल टू AB, इसका मतलब क्या है कि h² - AB इज इक्वल टू 0। ये तो तब होगा जब लाइन पैरेलल होगा, ठीक है। लाइन पैरेलल है, इसका मतलब होता है कि m1 इज इक्वल टू m2। अब ये पूछ रहा है कि m1/m2 कितना होगा, तो m1/m2 इज इक्वल टू 1:1। सिंपल क्वेश्चन। ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ये आपने 4 क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल है पार्ट 1 के। आपको 8 करने, ये देखो सिंपल क्वेश्चन है। आपको मैंने कहा था कि वेक्टर में कुछ क्वेश्चन आप करके जाओ, जैसे सेक्शन फॉर्मूले पे, तो सेक्शन फॉर्मूले पे आ गया आपका। ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपका, m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस n, उससे रिलेटेड करके आप इसका निकाल सकते हो कि कितने में सी ए बी को डिवाइड कर रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली एंड राइट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रिजल्ट। अब एक देखो सुनो,
मैंने कहा था एलपीपी के 4 मार्क्स से क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। अब इस बार बोर्ड वालों ने गेम क्या खेला कि पार्ट डी में हर साल वो 4 मार्क्स का डालते थे, बट एलपीपी में इस बार 4 मार्क्स का नहीं डाला। और उन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन आपको यहाँ दे दिया 2 मार्क्स के लिए और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स के लिए, बट एलपीपी के क्वेश्चन कन्फर्म है। अब अगर आप 4 मार्क्स के लिए करते तो आप टेक्निक का यूज़ करते, आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता, ये कंस्टेंट दिए होते, तो कंस्टेंट में आप क्या निकालते हो, पहले आप उसका फिजिबल रीज़न निकालते हो। उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये सारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई करने वाले आप लाइन ड्रॉ करते हो, और अगर मैक्सिमा है तो आप सारे लेस देन वाले पार्ट लेते हो, और मिनिमा है तो ऊपर वाले पार्ट लेते हो। तो ये तो आपको करना ही है, तो वहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। और बाद में जब आप सॉल्यूशन निकालोगे मैक्सिमम पॉइंट के, उसके लिए आप क्या करते हो, कॉर्नर पॉइंट को पुट करते हो, तो ये भी हो गया। मतलब उसी क्वेश्चन को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया, बाकी कुछ नहीं। तो आपका जो एक ही क्वेश्चन था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो 2 मार्क्स यहाँ दे दिए, तो 2 मार्क्स यहाँ दे दिए। तो भले ये 4 मार्क्स में नहीं आया, बट क्वेश्चन आपके आगे एलपीपी के 4 मार्क्स के, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैंने क्या कहा था, आप जो मैंने टिक कराया वो देख लो। मैंने ये कहा था कि आप सारे एग्जाम्पल्स मत करो, सिर्फ 1-2 प्रैक्टिस कर लो। आप मेरे वीडियो को देखना, उसे पता चलेगा 1-2 प्रैक्टिस कर। क्यों कहा था, क्योंकि आपको जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सेम देंगे, आपको सिर्फ टेक्निक पता होना चाहिए। इतना सिंपल है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव बताना, इसका डेरिवेटिव 3x², इसका डेरिवेटिव 3x² + 10। अब एक बात बताओ, x² कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो x² हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो 3x² ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्म ऐड कर दी, इसका मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। दैट मीन्स डेरिवेटिव इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। दैट मीन्स f इज इंक्रीजिंग। सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 लाइन का क्वेश्चन है ये। इवेल्युएट 1 - cos 4x, ये आपको पता ही होगा, सिंपल फॉर्मूला। आपने cos 2x का फॉर्मूला पता है, आपको sin 2x का फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पे देखो 1 - cos 4x है, आपके पास फॉर्मूला है sin² x इज इक्वल टू 1 - cos 2x/2। तो 1 - cos 2x को क्या लिखते हैं, 2 sin² x, ठीक है। अब अगर cos 2x है यहाँ पे, तो यहाँ पे x है, अगर 1 - cos 4x है तो ये 2 sin² 2x होगा। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये 2 रूट बाहर आ जाएगा और यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या बचेगा, sin² 2x। अच्छा, वैसे भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली ये डेफिनेट का है, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। आपको करने कितने थे, 8 क्वेश्चन ना। अब ध्यान दें, एक क्वेश्चन ये आपसे आ जाता, एक क्वेश्चन ये, 3 4 5, ये मान लो आप एलपीपी तो आप करके गए हो, तो ये भी आना चाहिए 6। अब इसमें सबको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने, मान लो यहाँ से किसी को 5 ही क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्वेश्चन यहाँ से कौन से करते पता है, मैंने कहा था जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसके 1-1 2-2 क्वेश्चन का टेक्निक देख के चले जाना। अगर ये आपने देखा होता तो ये सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इसको क्या करना है, यहाँ से cos x गायब करना है तो cos x से डिवाइड कर दो, यहाँ पे sin y गायब करना है तो sin y से डिवाइड कर दो, तो इसको cos x से डिवाइड कर दो, sin y cos x इंटू sin y। ये सिंपल वेरिएबल सेपरेबल से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ये दोनों देखो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के जितने क्वेश्चन मैंने कहते कर, एक ही एक्सरसाइज है, 4 मार्क्स के लिए आएगा। इस बार खेल इतना खेला है कि ये जो एक क्वेश्चन है एलपीपी का, जो एक क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में 4 मार्क्स के लिए देना चाहिए आखिरी डी में, बट इस बार उन्होंने गेम क्या खेला है कि 2-2 मार्क्स से ब्रेक कर दिया, ये इसको 2-2 मार्क्स के लिए दे दिया, सिंपल दे दिया 2-2 मार्क्स के। इसके लिए मैंने कहा था शॉर्ट ट्रिक करो, जो भी करो, बट ये इजी वाले क्वेश्चन करके जाओ। इसका भी सिंपल रीजन बनेगा, एक आपको ऑर्डिनेट दिया x इज इक्वल टू 1, एक x इज इक्वल टू 4 दिया है, और दूसरा क्या दिया x एक्सिस मतलब ये, और एक y² इज इक्वल टू 4x मतलब ये। तो ये आपका रीजन आ जाएगा, सिंपल निकाल लो इसको। इसमें क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, y इज इक्वल टू x² भी आपको पता है, y इज इक्वल टू 4 भी आपको पता है, खत्म। सिंपल क्वेश्चन है, आप देख लो इसमें से क्या करना है आपको, ये वाला एरिया निकालना है, तो 4 - x², 4 का भी इंटीग्रेशन पता है, x² का भी इंटीग्रेशन, तो ये आपके 4 मार्क्स हो गए।
तो अगर ये इंटीग्रेशन नहीं भी आ रहा था तब भी आप ये कर सकते थे, ये कर सकते थे। फाइंड द मीन ऑफ नंबर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15। सिंपल, मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो डेटा है उसी के प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी क्वेश्चन सिंपल है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अब देखो, इसमें जो मैंने 4 मार्क्स के लिए आपको बताए थे ना, वो आपको 3 मार्क्स में बहुत डाल दिए गए। अब यहाँ से आपको 8 क्वेश्चन, देखो 2 मार्क्स में ना पक्का है कि आपको 8 क्वेश्चन इजी मिल ही जाएंगे। सेक्शन सी में आपको 8 कौन कौन से ढूंढने थे, ये इंपॉर्टेंट था। आप नोट्स में देख लें, मैंने ये वाला कहा था आपको करके जाने को, और एक क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन मैंने आपको कहा था करके जाने। एक ये टाइप का मैंने कहा था करके जाने को, 2 क्वेश्चन हो गए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है अगर आपने किया है, बट फिर भी जाने दो, इसको मैं छोड़ देता हूँ। 2 क्वेश्चन मैंने कहा था वेक्टर प्लेन के जितने भी फॉर्मूले बेसिस के क्वेश्चन है वो सब करके जाओ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने टिक भी किया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की नंबरिंग चेंज होंगे बट क्वेश्चन का टाइप सेम होगा। प्लेन इक्वेशन का मैंने कहा था पूरा करके जाना, याद होगा आपको, पूरा टोटल करके जाना है। तो अगर आपने पूरा करके गए तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए। सिंपल। अब देखो, ये मैंने कहा तो नहीं था बट है क्वेश्चन सिंपल। ये टाइप के, इन्फिनिटी टाइप के आपके जब टीचर्स पढ़ा रहे होंगे तब भी मैंने कहा था, एक तो आप ये टाइप के सब करके करके चले जाना। ये इन्फिनिटिव टाइप के एक क्वेश्चन आते हैं, नहीं भी किया मान लो, u इंटू वी रूल, इंटीग्रेशन में जितने भी टाइप के हैं कम से कम स्टार्टिंग की 1-2 करके जाओ हर एक टाइप के। तो ये पहला ही क्वेश्चन है और सिंपल दिख रहा है आपको। इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हो, एक्स का इंटीग्रेशन सॉल्व करो, ये आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी के मैंने कहे थे पूरे करके जाने हैं। तो ये 2 क्वेश्चन अगर आप प्रोबेबिलिटी के कंफर्म कर लो, दोनों सिंपल क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आपके प्रोबेबिलिटी के हो गए, एक u इंटू वी 3, एक ये 4 फॉर्मूले बेसिस पे। ये अगर आप करते हो तो ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 और एक 5, यहाँ से एक 6 और यहाँ से एक 7 क्वेश्चन आगे कि नहीं। मैंने कहा था जो मैं बता रहा हूँ उसमें से 7 तो कंफर्म होंगे, बाकी अगर आपने और अच्छा किया तो 8 भी कर सकते हो। अब ये देखो, पार्ट डी, सेक्शन डी जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है। सेक्शन डी थोड़ा हट गया है इस बार। सेक्शन डी में इस बार प्रूफ कम दिए और प्रूफ दिए भी तो एग्जाम्पल टाइप के, जबकि हर बार ऐसा नहीं आता, इस बार थोड़ा अलग है। बट फिर भी मैंने आपको कहा था कि 4 मार्क्स के लिए सर्किट के क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको अलजेब्रा वाले आएंगे या तो ट्रुथ टेबल वाले। तो तीनों में से सर्किट आ गया और सिंपल है सर्किट। S1 दिया है, S1 मतलब P, S1 डैश मतलब निगेशन P, S2 डैश मतलब निगेशन Q और S2 मतलब ये देखो ये P निगेशन P निगेशन Q और ये Q। पहले किसमें है, P के साथ एंड में निगेशन, ये क्या आ जाएगा निगेशन P, और ये और में इसके साथ निगेशन Q, और फिर इसके साथ एंड में है Q। ये इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हो। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करके, और बच्चे लोग ने इसमें ट्रूथ टेबल वगैरह भी यूज़ किया। मैंने बहुत बार बताया कि इसमें ट्रूथ टेबल नहीं यूज़ करना है। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है और यहाँ पे करना है। ये तो आपको करके ही जाना है। 2/2 का पूछा है, एडजॉइंट निकालने आपको आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन भी आता है, एडजॉइंट भी आता है। ये तो फ्री के मार्क्स है 4 मार्क्स, ये तो सबको आना चाहिए, क्योंकि मैट्राइसिस के एडजॉइंट निकाल, मैंने आपको बार बार कहा था, आपको कुछ भी पूछ ले मैट्रिक्स में यही क्वेश्चन ही है, एडजॉइंट इनवर्स ये सब, बाकी और कुछ नहीं पूछेंगे। तो ये तो कंफर्म है। या तो आपको सॉल्यूशन पूछेगा वर्ड्स प्रॉब्लम में या इनवर्स, बट या तो इजी पूछेगा, तो इस बार इजी पूछ लिया। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आई थिंक मैट्राइसिस का। ये 11th वाले को ही पढ़ाया मैंने, तो उसमें भी उनका हो गया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको मान लो जैसे इसमें से 4 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप कम से कम, आपके पास जब ये फॉर्मूला आ गया तो आप ये तो निकाल ही सकते हो, तो 1 मार्क्स तो मिल जाए। अगर आपको प्रूफ नहीं भी आ रहा है, जैसे मान लो 8 में से 4 ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये निकाल के 1 मार्क्स तो ले ही सकते हो। मान लो अगर जिसको प्रूफ आता है तो ठीक है, क्योंकि ये मैंने नहीं बताया था। जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, लाइन एंड प्लेन का है। क्योंकि देखो पास होने वाले भी हो गए,
60 मार्क्स जिसको लाना है वो भी हो गए। मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जो पढ़ने वाले हैं। 95 तो उनको मैंने कहा था प्लेन लाइन पूरा करके जाना है, तो ऐसे बच्चे को ये आना ही चाहिए। एक आ गया, 2, 3 क्वेश्चन हो गया, अरे सॉरी ये 3 क्वेश्चन हो गया। ये देखो डेरिवेटिव का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल डिफ्रेंशिएट करना है। एक्चुअल में टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है। टेक्सचुअल में यहाँ पे साइन था, इसमें कॉस है, बट आपने साइन वाला तो किया होगा। अगर नहीं भी किया है मैं इसको कट कर देता हूँ। ये तो आपको पता है, मैंने क्या कहा था, लैग्रेंज थ्योरम, रोल्स थ्योरम, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। एक इंक्रीजिंग का, एक डिक्रीजिंग का, एक मैक्सिमा का, एक मिनिमा का, एक लैग्रेंजेस, एक रोल्स थ्योरम, एप्लीकेशन में एक एक, ज़्यादा नहीं, या फिर 2 2 करके जाओ तो आपको ये आ जाएगा। आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन इसका सिंपल, डेरिवेटिव्स का सिंपल है, सिर्फ फार्मूला यूज़ करो, ये आ जाएगा। पॉइंट आपको दिया a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 5, एवरेज वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। सिर्फ वेरीफाई करना है। आपको यकीन नहीं आता, देख सकते हो कि ए टाइप के, टाइप बोला है मैंने, सेम टाइप मतलब सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो 1 2 3 4 हो गया। अब बचा एक क्वेश्चन। मान लो अगर जिसको पार्शियल फ्रैक्शन आता है तब तो वो कर ले, कैंसिल कर दो। ये क्वेश्चन तो आना चाहिए। मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक इवन ऑड और एक ये कहा था कि 4 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। u इंटू वी मैंने कन्फर्म कहा था, ये आपको करके ही जाना है 100%, या फिर ये वाला 2 क्वेश्चन करके जाने थे। u इंटू वी चांसेस बहुत रहते हैं, बट इस बार नहीं आया क्योंकि लास्ट टाइम भी पूछा था, उसके पहले भी पूछा था, तो इस बार नहीं पूछा क्योंकि हर बार पूछ रहा है, तो उसके पहले वाला दे दिया। ये आपका पूरा पेपर है। मतलब भले से सेक्शन डी थोड़ा हट के आया, जैसा मैंने सोचा था कि शायद इसमें डेरिवेटिव का थ्योरम पूछेंगे, बट डेरिवेटिव का थ्योरम नहीं पूछा, ये पूछ लिया उसके बदले। बट ये सिंपल है। अगर आपको शायद थ्योरम आते तो शायद आप नहीं कर पाते क्योंकि अच्छे खासे, बट ये क्वेश्चन ज़्यादा बेटर है। सिंपल आपको डेरिवेटिव करना है, एक बार पुट करो, एक बार डबल डेरिवेटिव करना है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रहा है ना, एटलीस्ट आप ट्राई तो कर सकते थे। डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते थे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर कहा जाए तो पेपर मॉडरेट लेवल का था। सेक्शन डी और सेक्शन सी जो मैंने बताया था, अगर वो छोड़ दिया जाए तो पेपर का लेवल थोड़ा, सी और डी थोड़ा डिफिकल्ट था। मतलब मॉडरेट कह सकते, डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, बट कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल थे जो मैंने कहे थे भैया MCQ आंसर इन 1, और आपका जो सेक्शन बी था 2 मार्क्स वाले बहुत सिंपल आए थे। मतलब 16 + 20 36 मार्क्स के बहुत सिंपल थे। 44 में 80% सिंपल था, 20% डिफिकल्ट था इसमें से। लेकिन ये सारे क्वेश्चन जब मैं M2 पढ़ाता हूँ, मैथमेटिक्स 2 मतलब मैथ्स 2, तो मैथ्स 2 में और M1 के मैट्राइसेस, लॉजिक वगैरह ये सब यहाँ तक ही पढ़ा। जो क्वेश्चन मैं पढ़ाते समय बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन कन्फर्म करके जाने, उसी के अकॉर्डिंग, उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मतलब जिस क्वेश्चन को मैंने कहा कि नहीं ये करके ही मत जाओ, ये नहीं आएगा, ऐसे एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं दिख रहे हैं। इंटीग्रेशन के ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चन थे जो मैंने कहा करके जाओ, हालांकि इसमें आया नहीं है। एक पार्शियल फ्रैक्शन का आया है। डेफिनेट के मेरे हिसाब से और क्वेश्चन आने चाहिए थे, बट डेफिनेट का एक भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आया भी है तो सिंपल, इसमें इस डेफिनेट का कोई रोल ही नहीं है। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अगर डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी यूज़ करना तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये था आपका पेपर ओवरऑल। तो ये कह सकते हैं कि जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई की है उन सबका तो 95+ पक्का होगा। 95 मतलब 20 मार्क्स आपका उसमें, यानी कि इसमें आपका 70+ तो कंफर्म पकड़ के चलो। 70+ है, 75+। बाकी जो एवरेज थे, जिन्होंने वीडियो देखने के बाद वही करके गए थे, तो उनका तो कंफर्म है यहाँ पे 65+ तो आ ही जाएगा। जितना मैंने बताया था अगर उतना भी आप करके गए थे ना, तो 65 तो कंफर्म है आपके आए होंगे। और वहाँ से आपको 20 मिल गए या 18 मिल गए तो आपकी इजीली आपके 85 के लगभग आप पहुँच गए हो। मतलब अच्छा स्कोर है। तो पेपर काफ़ी ठीक था। अगर आपने अच्छे से लिखा है तो पेपर ठीक है। हाँ, सारे अगर जिसको कर देते तो एक समय 3-4 क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट थे, बट ऑप्शन को हटा दिया जाए तो जितना आपको करना है 8 क्वेश्चन, उसके हिसाब से पेपर बहुत बेटर आया था, ठीक है। बाकी
आप पेपर लिखे हो, आपकी थिंकिंग के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से पेपर कैसा गया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। क्योंकि जब आप पेपर देने बैठते हो तो उस टाइम पे क्या होगा, कैसा आपकी मेंटालिटी है, कैसा प्रेशर है, ये आप बता सकते हो। हमारे हिसाब से पेपर इजी है, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा पेपर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी आपका जो भी पेपर कैसा गया सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।